आपके साथ 2001 में झारखंड के खूंटी जिले के कालामाटी गांव से तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश के गरीब और उन लोगों को शिक्षित किया जा सके जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन जिस गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, उस गांव के बच्चों को इस अभियान का कितना फायदा मिला, ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए कालामाटी गांव से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अपने राज्य के झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये जानकारी है नहीं मालूम? नहीं। अभी इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। इस समय अभी जो है राज्य के मुख्यमंत्री कौन है मालूम है? प्रधानमंत्री कौन है मालूम है? देश के पहले प्रधानमंत्री। वो तो अभी बोले। तो हमारा देश आजाद कब हुआ था? ये हाल है उस गांव के बच्चों का जहां से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। ये उन बच्चों का ज्ञान है जिस गांव से देश भर के बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा की अलख जलाई गई थी। 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत झारखंड के खूंटी जिले के कालामाटी गाँव से की थी। बाहर से दिखने में ये गांव जितना शिक्षित लगता है, अंदर से उसकी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई दी। साल 2001 प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और जगह था खूंटी का कालामाटी गांव। जी हाँ, वही कालामाटी गांव जो वास्तव में आप मानिए कि सर्व शिक्षा अभियान की ज्योत इसी गांव से वाजपेयी जी ने जलाई थी और पूरे देश में शिक्षा को लेकर एक लहर फैली थी। इस गांव में शिक्षा का स्तर क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेसिक बातें तक नहीं पता। अच्छा निमा, तुमको ये मालूम है कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पढ़े थे, याद था लेकिन भूल गए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देश के पहले प्रधानमंत्री? हाँ, नरेंद्र मोदी। अच्छा कोई बात नहीं। अनीमा से बात करने के बाद हमने कुछ और बच्चों से बातचीत की, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस राज्य में रहते हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं। अभी इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा, यही हमें सुधीर मुंडा नाम के एक और छात्र नजर आए, जिस उम्र में उनका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर होना चाहिए था। रोजी रोटी की मजबूरी ने उनके हाथों में कलम की जगह ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थमा दी। तो ये बताओ, बाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर के बाल को नहीं पता हमको। पता नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, इसे नहीं पता है। अच्छा ये बताओ, हम लोग सांस लेते हैं ना नाक से? नाक से लेते हैं सांस। तो नाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो नहीं। ये हालात उस गांव के बच्चों की है जहां से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों को मामूली सामान्य ज्ञान भी नहीं। लेकिन इसमें इन बच्चों का दोष नहीं है, बल्कि इसके पीछे शिक्षा का स्तर, रोजगार की समस्या जैसे कई कारण हैं। वही वाजपेयी जी आए थे और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तो सर्व शिक्षा अभियान पर वो विशेष ध्यान दिए थे। उन्हीं का बोर्ड लगाया हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के गांव में बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम चला था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है। लेकिन कालाकाटी गांव की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का न होना, जिसकी वजह से या तो लोग पलायन कर जाते हैं या फिर छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई छूट जाती है। खूंटी से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक पटना में हुई है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आज की बैठक को कई मायने में खास बताया जा रहा है। जेडीयू की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कही गई। नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से सीएम कैंडिडेट भी बनाया गया है।
और मिशन 2025 में बिहार में फिर से सफलता पाने का दावा किया गया है। प्रस्ताव में नौकरी मतलब नीतीश कुमार का नारा दिया गया है। नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी देने का ऐलान कर दिया। सीएम ने परिवारवाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 220 से भी अधिक सीट जीतने का दावा किया है। वहीं जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में राजनीति प्रस्ताव और सीएम नीतीश कुमार के ऐलान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। संजय जी, महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें मुख्यमंत्री ने अपने भाषण से कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। क्या कुछ रहा इस बैठक का? देखिए, हम लोग की पहली बैठक थी प्रदेश कार्य समिति की, नया जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और मुख्यमंत्री जी ने करीब 45 मिनट भाषण दे करके ये टास्क दिया कि 2025 में हम लोग पॉजिटिव वोट के लिए जाएंगे। उन्होंने गिनाया भी कि हम कहां से शुरू किए और कहां तक पहुंचे, क्या क्या काम किया है। हम लोग निगेटिव वोट पे नहीं जाएंगे, निगेटिव बात करके अपना काम पर ही लोगों को बोलेंगे ये काम हमने किया है। और आज केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इस बार के बजट में उन्होंने कहा कि हम लोग का हमेशा डिमांड रहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, या उसमें कोई टेक्निकल इशू है तो बिहार को विशेष आर्थिक सहयोग मिले। और जो विशेष आर्थिक सहयोग बजट में घोषणा हुआ है, खास करके सड़क के मामले में उन्होंने स्पेसिफाई करके बताया, सड़क के मामले में, उद्योग के मामले में, पर्यटन के मामले में और फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के, इसके लिए धन्यवाद दिया। और आगे भी उन्होंने कहा कि हमको कहे हुए है कि और भी मदद करेंगे, तो सारा मदद अगले 5 साल में आ जाएगा। तो जो हमने काम किया है और ये मदद, तो बिहार बहुत आगे निकल जाएगा। सर, एक जो आप लोग का प्रस्ताव पारित हो उसमें भी हुआ कि 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी एनडीए, और मुख्यमंत्री ने जब भाषण दिया तो उन्होंने एक टारगेट भी सेट कर दिया 2025 के लिए। उन्होंने टारगेट सेट किया है कि 220 सीट एनडीए को जीतना है। इस सब के लिए टारगेट है, सिर्फ जदयू के लिए नहीं है। पूरा एनडीए को उन्होंने टारगेट दिया कि 2010 में हम लोग 206 सीट जीते थे, इस बार 220 सीट जीतना है। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, पूरा बिहार का एक बेस मुख्यमंत्री ने तैयार कर दिया। और इससे आगे जाने के लिए केंद्र के सहयोग से ये जरूरी है कि एक मजबूत सरकार बिहार में बने। और जो केंद्र में सरकार चल रही है, तो 2030 तक बिहार बिल्कुल बदल जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, मुख्यमंत्री ने जो आपका प्रस्ताव पारित उसमें संगत पंगत योजना की बात कही गई है, सम्मान योजना की बात कही गई, एनडीए के कार्यकर्ताओं नेताओं के जमीनी स्तर पर एकजुटता के लिए। इसके लिए कार्यक्रम तय हो रहा है और जल्दी ही हम लोगों का जितने एनडीए का मीटिंग जो है जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, इस पर हम लोग इसको वर्कआउट करने वाले हैं। तो ये तमाम जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।